दुबई से $50,000 अफगानिस्तान में ट्रांसफर होते हैं, उस पर निगाह रखी जाती है और वहां से सिलसिला शुरू होता है। वो आतंकवादी दिल्ली आता है, दिल्ली आकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है। आईबी के एक ऑफिसर को, एक अंडरकवर एजेंट को जिम्मा दिया जाता है उस पर निगरानी रखने का। वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके धीरे धीरे उससे मित्रता करता है। दोस्ती करने के बाद में उसको पहले एक मकान दिलवाया जाता है लाजपत नगर में, फिर 3 मंजिला मकान से उसको शिफ्ट करवाया जाता है ग्राउंड फ्लोर के मकान में। और उस आतंकवादी ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल, वसंत कुंज मॉल, साउथ एक्स मार्केट, ये 4 बड़ी जगहों की रेकी की थी। 4 जगहों पे बहुत बड़े धमाके कहीं पे होने वाले थे, फिदाइन हमला होने वाला था। बहुत हजारों की तादाद में मौतें होती, लाशें बिछ जाती दिल्ली की सड़कों पे, और पूरे का पूरा प्लानिंग होती विपक्षी पार्टियों द्वारा और के लोगों द्वारा सरकार को गिराने की, सरकार को धूमिल करने की, एनएसए अजीत डोभाल जी की छवि को धूमिल करने की। ये इतने बड़े गिद्ध हैं जो आपकी और मेरी लाशों के ऊपर में सत्ता का खेल खेलते। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं इस वीडियो में एक इशारा दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के वेरीफाई कर लीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन साइबर सिपाही में। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर दीजिए, मत देखिएगा। 2016 जनवरी का महीना, पठानकोट में एयरबेस कैंप पे आतंकी हमला होता है। उस आतंकी हमले के बाद में ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जाता है, #सैक अजीत डोभाल, अजीत डोभाल को निकाल दो। आप लोग जाकर के वेरीफाई कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चाहे वो शुभम मंगला साइबर सिपाही ही क्यों ना हो। हमारी एक एक बात को आप जाकर के काउंटर वेरीफाई कीजिएगा। उन्होंने ट्रेंड चलाया, सैक अजीत डोभाल, पाकिस्तान में जश्न मना। क्यों? पाकिस्तान की दुखती हुई रग का नाम है अजीत डोभाल। पाकिस्तान के पेट में दर्द है। जिस दिन से अजीत डोभाल को एनएसए बनाया गया है, पाकिस्तान के पसीने छूटे गए हैं। तो पाकिस्तान ने वहां से प्रोपेगेंडा चलाया, आईएसआई का पूरा प्रोपेगेंडा था, उसको फॉलो किया यहां पे वाले मुख्यमंत्री ने और उसके चमचों ने। हमने उस वक्त भी एक वीडियो बनाया था। अनफॉर्चुनेटली साइबर सिपाही का पुराना चैनल उड़ चुका है। हम कोशिश करेंगे, अगर वो वीडियो हमें मिलता है आर्काइव में, हम दोबारा से पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। आपने सुना होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में एक ट्रक उड़ा दिया गया, उसमें जैश के 4 आतंकी थे, चावल के बोरों के पीछे छुपे हुए। 11 AK-47, दर्जनों हैंड ग्रेनेड, दर्जनों उनके पास में असलहा, बारूद, किलो क्विंटल की मात्रा में। वो बहुत बड़ी साजिश एक होने वाली थी 26 नवंबर की तर्ज पे। खैर, मैं अभी की बात बताता हूं। तो जम्मू कश्मीर में जो ये आतंकवादी पकड़े गए हैं, पकड़े क्या गए, मारे गए हैं, चारों के चारों, है ना, पहुंच गए 72 हुरों के पास में। लेकिन डॉट्स को मिलाइए, 13 नवंबर को, दीपावली से पहले, दिल्ली में 2 जैश के आतंकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पे पकड़े गए। मोदी सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान का आखिरी पैंतरा यह है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान में बहुत बड़े बम धमाके कराए जाए, किसी भी तरह से हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले करवाए जाए, क्योंकि अब यही एक आखिरी हथियार पाकिस्तान के सामने बचा है। मोदी जी को, अजीत डोभाल जी को, ये पूरा जो सुरक्षा तंत्र है हिंदुस्तान का, जो कि बहुत मजबूत है आज की तारीख में। इतिहास में इतना मजबूत सुरक्षा तंत्र हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आप लोग आंख बंद करके एक बार सोच के देखिए, आपने कितने वर्षों से दीपावली पे कोई हाई अलर्ट नहीं सुना है। एक वो पुरानी सरकार याद कीजिए, 2014 से पहले हर साल की दीपावली होती थी और हम यही सुनते थे, भैया बाजार में जाने में कहीं ना कहीं बम धमाके हो रहे हैं। इसी तरह हमारे त्योहार बीतते थे। और अब विगत 6 वर्षों में हमें पता भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अब बातें समझ लीजिए, एनआईए हो, आईबी हो, एमआईओ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आरएडब्ल्यू, रॉ के लोगों, ये पूरा का पूरा ऐसा भयंकर जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है इन सबके बीच में। और इनके ऊपर बैठे हुए अजीत डोभाल जी, और 100 से अधिक आतंकवादी हमले पिछले 6 वर्षों में रोक लिए गए हैं। मैंने एक लाइव किया था कल परसों। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त पे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी, हमारे एनआईए के और बाकी बड़े ऑफिसर्स, रॉ के बड़े ऑफिसर्स, आईबी के बड़े ऑफिसर्स, एमआई के बड़े ऑफिसर्स, सारे इंटेलिजेंस के जितने हमारे विभाग हैं
उनके प्रमुखों की और बड़े बड़े ऑफिसर्स की एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में बहुत बड़ी बातें डिस्कस हो रही है, जो बातें कैमरे पे बोलने की नहीं है। आने वाले समय में धीरे धीरे आप कुछ कुछ मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया में साइबर सिपाही पे आप वो सारी चीजें देखेंगे, महसूस करेंगे कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बात क्या है, 100 आतंकवादी हमले। मैं आपको आज एक हमले के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा हमला जो पूरे हिंदुस्तान को हिला देता, एक ऐसा हमला जिससे पूरा का पूरा देश बिखर जाता, एक ऐसा हमला जिससे मोदी सरकार भी गिर जाती, अजीत डोभाल जी भी चले जाते। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश थी। यह शुरुआत हुई थी, $50,000 दुबई से ट्रांसफर हुए थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के बहुत बड़े व्यापारी का बेटा, जो हम लोग कहते हैं ना पंचर पुत्र है, पंचर पुत्र है, पंचर वाली कौम है ना, इन चीजों से बाहर निकलो। हमने कई दफे बताया है, वो हवाई जहाज उड़ा करके ट्विन टावर को उड़ा सकते हैं, वो हवाई जहाज ले जाकर के पेंटागन को उड़ा सकते हैं, तो वो पंचर वाले नहीं है, वो सब पढ़े लिखे हैं। तो उस व्यक्ति को मॉनिटर किया गया इंटेलिजेंस के द्वारा, हमारे अलग अलग विभागों के द्वारा उसकी रैकी की गई, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, दुबई में, पाकिस्तान में। 18 महीने तक उसके ऊपर कड़ी निगाह रखी गई। फिर वो आतंकवादी, ISIS का आतंकवादी दिल्ली आता है। दिल्ली आकर के यहां पे लाजपत नगर में एक रहने की जगह ढूंढता है। उसके बाद में वो दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, छात्र बनकर के, विद्यार्थी बनकर के, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस के लोग, सैल्यूट करता हूं मैं, नमन करता हूं मैं उन जवानों को, उन गुमनाम हीरोज को जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, जिनके नाम तक आप और हम नहीं जानते हैं, और कुछ मर्यादाएं हैं कि जिनके बारे में हम खुल के बता भी नहीं सकते हैं। ऐसे इंटेलिजेंस के, IB के ऑफिसर, एक अंडर कवर एजेंट को जिम्मा दिया जाता है उस आतंकवादी के साथ में रहने का। वो उसको लाजपत नगर में मकान दिलवाता है 3 मंजिला, उसके बाद में शिफ्ट करवाता है ग्राउंड फ्लोर पे लाजपत नगर में। वो आतंकी डिमांड करता है 2017 मैनचेस्टर धमाके, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, 2017 मैनचेस्टर ब्लास्ट करके। वो IS का आतंकवादी डिमांड करता है अपने पेट पे बांधने के लिए, फटने के लिए, फिदाइन हमला करने के लिए, ऐसे भयंकर एक्सप्लोजिव जो कि तबाही मचा देते, इतने हाई लेवल के एक्सप्लोजिव मांगता है। उस आतंकी को वो सारा सामान मुहैया कराया जाता है। जी हां, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मुहैया कराया जाता है, दिया जाता है विदाउट ट्रिगर, ट्रिगर हटा करके दिया जाता है उसको। और जब वो सामान उसे दिया जाता है, वहीं पे उसको धर दबोच लिया जाता है। उसके बाद में सारी पूछताछ होती है। आज की तारीख में उसके बाद वो आतंकवादी US मिलिट्री बेस कैंप अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसको दिल्ली से बाहर निकाल देते हैं IB के, रॉ के, MI के अधिकारियों के साथ में, हमारे गुमनाम हीरोज के साथ में, जिनका नाम आप और मैं नहीं जानते। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अपने वीडियोस में कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दिल से एक बार नमन किया करो मेरे दोस्तों, ऐसे गुमनाम हीरोज को, जिनको कभी कोई नाम की चाहत नहीं है, जो हमसे कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, तीज त्योहार, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब कुछ मनाने में उनका हाथ होता है। वो पीछे खड़े हैं तो हम रात को चैन से सो पाते हैं। ऐसे हजारों किस्से हैं जो गुमनामी की चादरों में ढके हुए हैं। मैंने एक वीडियो रिलीज किया था 3 साल पहले का, कुछ दिनों पहले उसको हमने वापस से मिशन साइबर सिपाही पे पोस्ट किया है। आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप लोग कहेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, दिसंबर के महीने से हम लोग हफ्ते में एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे, सच्ची कहानी जो गुमनामी की चादरों में छिपी हुई है, वो आप तक लेके आएंगे। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता दीजिए कि आप लोग इस विषय में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, हम ये सीरीज शुरू करें या नहीं करें। तो क्या होता है, दुबई से $50,000 अफगानिस्तान में ट्रांसफर होते हैं, उस पर निगाह रखी जाती है और वहां से सिलसिला शुरू होता है। वो आतंकवादी दिल्ली आता है, दिल्ली आकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है। IB के एक ऑफिसर को, एक अंडरकवर एजेंट को जिम्मा दिया जाता है उस पर निगरानी रखने का। वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके धीरे धीरे उससे मित्रता करता है। दोस्ती करने के बाद में उसको पहले एक मकान दिलवाया जाता है लाजपत नगर में, फिर 3 मंजिला मकान से उसको शिफ्ट करवाया जाता है ग्राउंड फ्लोर के मकान में। और उस आतंकवादी ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल,
वसंत कुंज मॉल, साउथ एक्स मार्केट, ये 4 बड़ी जगहों की रेकी की थी। 4 जगहों पे बहुत बड़े धमाके कहीं पे होने वाले थे, फिदाइन हमला होने वाला था, बहुत हजारों की तादाद में मौतें होती, लाशें बिछ जाती दिल्ली की सड़कों पे, और पूरे का पूरा प्लानिंग होती विपक्षी पार्टियों द्वारा और के लोगों द्वारा सरकार को गिराने की, सरकार को धूमिल करने की, एनएसए अजीत डोभाल जी की छवि को धूमिल करने की। ये इतने बड़े गिद्ध हैं जो आपकी और मेरी लाशों के ऊपर में सत्ता का खेल खेलते। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं इस वीडियो में एक इशारा दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के वेरीफाई कर लीजिएगा। क्योंकि जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी, आईबी होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोग होंगे, रॉ के लोग होंगे, या जो भी हमारे खुफिया विभाग के अंडर कवर एजेंट होते हैं, एक प्रोटोकॉल में काम करते हैं, वो लोग अपनी चीजें कभी दुनिया को बोल नहीं सकते। अरे वो तो ऐसे काम करते हैं, आपने बेबी फिल्म या और फिल्मों में देखा होगा, वो मजाक नहीं है, कुछ कुछ बातें सच होती हैं उसके अंदर में। जब वो कहा जाता है ना हेडक्वार्टर से कि अगर ये बंदा पकड़ा गया तो हम इसे नहीं जानते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार को यह करना पड़ता है, सरकार को उससे अपनी दूरी बनानी पड़ती है। तो ऐसी जान जोखिम में डाल करके अंडर कवर एजेंट काम करते हैं। और अंडर कवर एजेंट ऐसे ही होते हैं, यही 2 आंखें होती है, यही एक मुंह होता है, यही 2 कान होते हैं, ऐसे ही बाल होते हैं, ऐसा ही चेहरा होता है, उनके सर पे कोई सींग नहीं लगे होते, हम उनको नहीं पहचानते, वो हमारे आसपास होते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, हो सकता है आप नाई की दुकान पे शेव कराने जाते हो, आपकी शेव करने वाला कोई एक नाई अंडर कवर एजेंट हो सकता है, या आपके बाजू की कुर्सी बैठा जो एक बंदा शेव करवा रहा है, कटिंग करवा रहा है, वो अंडर कवर एजेंट हो सकता है। पान बीड़ी सिगरेट के खोखे पे पान बेचने वाला, बीड़ी सिगरेट बेचने वाला, मसाला बेचने वाला, कोई एक चौबे जी, चौरसिया जी हो सकता है वो अंडरकवर एजेंट हो, क्योंकि उनको मोहल्ले पे किसी पे निगाह रखने के लिए खोखा खुलवा के बैठा दिया जाता है, लेकिन उनका असली काम बहुत बड़ा होता है। अंडरकवर एजेंट्स के माता पिता तक नहीं जानते कि मेरा बेटा क्या काम करता है, उनकी बीवी को नहीं पता होता कि मेरा पति क्या काम करता है। दुनिया के सामने वो कुछ और काम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे एक अंडरकवर एजेंट ने उससे अपनी दोस्ती की, आईएसआई के आतंकवादी से, उसको मकान दिलवाया, उसके साथ में रहा दिन रात। जब बात आगे बढ़ी उसने एक्सप्लोसिव मांगे। एक्सप्लोसिव कैसे मांगे? 2017 मैनचेस्टर धमाके जो हुए थे, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ऐसे एक्सप्लोसिव मांगे तो उसको सप्लाई करवाए गए, सप्लाई करवाई, जी हां, विदाउट ट्रिगर, ट्रिगर हटा करके बहुत बड़े, और ऐसे थे कि अगर वो फट जाते तो हजारों की मौतें होती, पूरी दिल्ली में लाशें बिछ जाती। वो सामान जब उसको दिया गया तभी आतंकवादी को धर दबोच लिया गया, और धर दबोच के उसको हिंदुस्तान से शिफ्ट करवा दिया यूएस मिलिट्री बेस कैंप। इसमें यूएस की इंटेलिजेंस भी शामिल थी, जी हां, इसमें अमेरिका के कुछ इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल थे इस पूरे ऑपरेशन में। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, जब दिल्ली में उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, उस आतंकवादी का पीछा किया जा रहा था, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 80, जी हां, 80 अंडर कवर एजेंट्स इस ऑपरेशन में शामिल थे, जो दिन रात 24 घंटे साए की तरह, परछाई की तरह उसकी एक एक सांस को नापते थे, उस आतंकवादी की एक एक मूवमेंट को कवर करते थे। हो सकता है वो आतंकवादी लाजपत नगर से डिफेंस कॉलोनी तक, साउथ एक्स मार्केट तक जिस ऑटो में गया, वो ऑटो चलाने वाला भी कोई अंडर कवर एजेंट हो सकता है, शायद वो टैक्सी वाला भी अंडर कवर एजेंट हो। 80 अंडर कवर एजेंट्स कहीं तो खपाई होंगे। तो ऐसा बड़ा काम हमारी इंटेलिजेंस ने करके दिखाया था, और किस वक्त करके दिखाया था? जब हमारे ये खांसने वाला मुख्यमंत्री और इसके पिल्ले अभियान चला रहे थे, सैक अजीत डोभाल। उस वक्त पे अजीत डोभाल जी की निगरानी में इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया और इतने बड़े बम धमाके होने से दिल्ली को बचा लिया गया। आने वाले समय में 2024 तक जब तक मोदी जी हैं, पाकिस्तान, आईएसआई और जितने टेररिस्ट ग्रुप है, उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से भारत में हमले करवाए जाएं। जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, जो नगरोटा में जैश के 4 आतंकी मारे गए, वो 26 नवंबर की बरसी मनाने वाले थे, बहुत बड़े धमाके करने वाले थे, उसके तार भी दिल्ली से मिलेंगे। 13 नवंबर को जो 2 जैश के आतंकी दिल्ली में पकड़े गए हैं, ये कनेक्टिंग द डॉट्स, मैं हमेशा बोलता हूं डॉट्स मिलाओ। और जब डॉट्स मिलाओगे, बचपन में खेलते थे ना, कभी हाथी, कभी जिराफ, कभी चीता, कभी बिल्ली, कभी बंदर, ऐसी तस्वीरें बनती थी, तो बहुत बड़ी तस्वीरें बनेंगी। साइबर सिपाही से जुड़े रहिए। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए, अगर आप लोग कहेंगे तो दिसंबर से मैं आपके सामने हर हफ्ते एक वीडियो लेके आऊंगा या फिर एक लाइव करूंगा, जिसमें आपको ऐसी 100 बड़ी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो अगर हो जाती पिछले 6 वर्षों में तो तबाही मच जाती। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने, हमारे गुमनाम हीरोज ने वो घटनाएं होने से बचा ली और वो दुनिया के सामने नहीं आ पाई।
जितना मर्यादा के दायरे में होगा उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या आप इस विषय पे साइबर सिपाही के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप इस विषय के वीडियोस देखना चाहते हैं? आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या दिसंबर के महीने से ऐसी 100 कहानियां, ऐसे 100 सच्चे किस्से, ऐसी 100 घटनाएं मैं आपसे शेयर करूं या नहीं करूं। नमन करिएगा गुमनाम हीरोज के चरणों में, मेरी आपसे इतनी ही विनती है। जय श्री राम, हर हर महादेव।